हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन 2024 सेट एफडी का 4 नंबर में आप लोगों से पूछा गया था। यहाँ पर दो रेखाएं दे रखी हैं और जो परस्पर लंबवत हैं। तो यहाँ पर जो रेखाएं आपको दी गई हैं वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो रेखा होती है उसको हम एक बार लिख के आपको दिखाते हैं कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनती है। एक्स माइनस के x1 अपॉन में कोई भी एक नीचे ए आ जाता है, सपोज कर लेते हैं। y माइनस के y1 अपॉन में b और z माइनस के z1 अपॉन में c। तो यहाँ पर ना जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें जो x और y के गुणांक होते हैं ना वो आगे 1 होते हैं। ठीक है, यानी कि x y z को हमें आगे रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दी गई है, जो हमें रेखाएं प्राप्त हुई हैं उनमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमें देखने के लिए ये मिल रहा है कि हम लोग जो है सबसे पहले इन जो भी हमें रेखाएं दी गई हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम पहले लिखते हैं रेखा एक। ठीक है, उसको लिख लेते हैं 1 माइनस के x अपॉन 3 और 7y माइनस के 14 अपॉन में 2p और ये आ जाएगा आपका z माइनस के 3 अपॉन 2। इस तरीके से तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोगों को ये जो x हमें दिखाई दे रहा है आगे ये वाला टर्म, इस टर्म को ठीक करना पड़ेगा। यानी कि हमें करना पड़ेगा यहाँ से माइनस को कॉमन, तो हो जाएगा x माइनस के 1 अपॉन में आ जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोगों को ये ठीक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो है ना 7 दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 7 को कॉमन ले लेंगे। 7 और जैसे कॉमन लेंगे तो y माइनस के 2 बचेगा अपॉन में आ जाएगा 2p। अच्छा, ये आपको सही दे रखा है z माइनस का 3। ठीक है, अपॉन में इसमें 2 आ जाएगा। तो एक बार फिर इसको नोट करते हैं x माइनस के 1। जो इसमें ये माइनस आपको दिखाई दे रहा है ना आगे, इस माइनस को हम लोग क्या करते हैं नीचे पहुँचा देते हैं। ओके, तो ये हमारा जो माइनस है वो आ जाएगा नीचे, माइनस का 3 हो जाएगा। ऐसी यहाँ पर जो आपको ये 7 दिखाई दे रहा है ना, इस 7 को यहाँ से हटा देते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस के 2 अपॉन 2p अपॉन में आ जाएगा 7। इस तरीके से लिख देंगे। ये हमारा जो लाइन थी, इक्वेशन थी, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 1। ठीक है, ऐसे ही काम करेंगे हम दूसरी वाली समीकरण के लिए। वो है 7 माइनस के 7x अपॉन में 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 और 6z माइनस के 5, ये हमें दे रखी है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं 7 कॉमन लेंगे नेगेटिव में, वो भी तो x माइनस के 1 बचेगा और आ जाएगा आपके पास 3p इज इक्वल टू, ये ठीक है, y माइनस के 5 अपॉन 1। यहाँ से भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा z में से, z माइनस के 6 अपॉन आ जाएगा 5। इसके बाद जो आपके पास कंडीशंस बनकर आई वो आई x माइनस के 1 अपॉन 3p अपॉन 7 विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, विथ नेगेटिव साइन। अब यहाँ पर y माइनस के 5 अपॉन 1 बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर भी आपको माइनस जो है लेना पड़ेगा नीचे। इस तरीके से ये इक्वेशन जो थी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई हैं। इतना आ जाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा सिंस, चूंकि रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तो लंबवत हैं तो कंडीशन क्या होती है, आओ हम एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशन क्या होती है, अगर कोई रेखाएं परस्पर लंबवत हो जाती हैं तो ये जो नीचे वाले रिजल्ट आते हैं ना, जो नीचे रिजल्ट आते हैं ये वाले, तो इन रिजल्ट को हम लोग कहते हैं दिग अनुपात। तो ये दिग अनुपात का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। ओके, चलिए हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहले वाली रेखा का जो दिग अनुपात है वो एक है हमारे पास माइनस का 3, एक है 2p अपॉन 7 और एक है 2। दूसरी वाली रेखा के अंदर जो हमें दिग अनुपात मिल रहे हैं, एक मिल रहा है 3p अपॉन 7, एक मिल रहा है 1, एक मिल रहा है 5 माइनस का। तो इनका मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे ये माइनस का 3 पहले वाले इक्वेशंस का बन गया, दूसरे वाले के लिए माइनस का 3p अपॉन 7 हो गया, प्लस फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसमें दे रखा है 2p अपॉन 7 y के लिए कोऑर्डिनेट, यहाँ y का कोऑर्डिनेट 1 बन जाएगा। z का कोऑर्डिनेट दे रखा है यहाँ पर 2 और यहाँ दे रखा है माइनस का 5। इनका जो प्रोडक्ट करने के बाद एडिशन निकालते हैं वो आता है 0। तो यहाँ हो जाएगा 9p अपॉन 7, ये हो जाएगा 2p अपॉन 7, ये माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके सामने आ जाएगा, ये तो एलसीएम सेम बन जाएगा। तो 9p प्लस का 2p, ये 10 चला जाएगा इधर,
ऊपर हो जाएगा 11p इज इक्वल टू 7 को भेज देंगे ना इधर तो 70 बन जाएगा। तो p का मान निकल कर आ जाएगा 70/11। तो ये था क्वेश्चन जो आपसे 4 नंबर में पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।